ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 18 अगस्त 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज 20/2/2001। 2001 में बाबा ने फरवरी में ये महावाक्य उच्चारे थे। ये का जो महीना है वो बाबा के जयंती का महीना होता है, शिव जयंती का महीना होता है। तो आज बाबा शिव जयंती के ऊपर सुना रहे हैं। शिव जयंती किसका यादगार है? शिव जयंती व्रत लेने का यादगार है, समर्पण का यादगार है, भगवान पर कुर्बान होने का यादगार है। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े धूमधाम से उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने आए हैं। बाप की और हम बच्चों की एक साथ है। ये वंडरफुल जयंती है जिसमें बाप और बच्चों की एक साथ होती है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी नहीं होता। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है कभी जो बाप का भी हो और साथ साथ बच्चों का भी हो? पूरा हुआ है? बाबा कहते कभी ऐसे पूरे कल्प में ऐसे नहीं ना, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। माता पिता और हम बच्चे, शिव बाप ब्रह्मा दादा और हम बच्चे। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं। दिल ही दिल में क्या मुबारक दे रहे हैं? बाबा हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बाबा हम बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे हैं। देखो, अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं ना। दोनों हाथ की ताली बजा देते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं एक हाथ की अच्छी है, लेकिन खुशी इतनी होती है कि दोनों हाथ चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं, जागरण वो भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है। वो एक दिन का जागरण करते हैं, हम पूरे जन्म का जागरण करते हैं और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना, अभी भी सोए तो नहीं हो या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। बाबा फिर बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ऐसा दिव्य जागरण है, अलौकिक जागरण। स्वयं भी जागते हैं, औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान के जीवन में जागरण माना अज्ञान से, अंधकार से रोशनी में आना। इसको कहते हैं ज्ञान में जागरण। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया है पूछ रहे हैं बाबा। याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। ये बच्चों ने जवाब दिया बाबा को, हम बच्चों ने, कि बाबा याद ही नहीं, हमारी तो जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार,
पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई, पवित्रता की नेचर बन गई। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना, सिर्फ कांध हिलाओ बस। हाँ, ऐसे करके कांध हिलाओ बस, बन गई। अब पवित्रता नेचर से समाप्त हो गई। नेचर में ही नहीं है पवित्रता, पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। पूछ रहे हैं बाबा, ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती या शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वो भी कितने खुश हो रहे हैं। बाबा देख रहे हैं चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वो भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हैं। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, लेकिन बकरे की बलि चढ़ा देते। अपनी नहीं चढ़ाते, अपने को भगवान पे अर्पित नहीं करते, बकरे को कर देते। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य है। किसी और की क्यों नहीं चढ़ती, केवल बकरे की चढ़ती है, क्यों? इसका भी रहस्य है, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का जो कारण है वो मैंपन है। मैंपन आया, फुल देह अभिमान आ गया। तो देह अभिमान का जो मुख्य कारण है सबसे बड़ा, वो है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हैं। इस समय संगम पर हम बच्चे जब अपना ये मैंपन अर्पण कर देते हैं परमात्मा पे, तब कहा जाता, तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर उसके आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का मैंपन है, पद पोजीशन, उसका मैंपन। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। ये सारे मैंपन हमारी स्थिति को नीचे लाते। विशेषता हर एक में, कोई ऐसा नहीं जिसमें विशेषता नहीं हो। ऐसा कोई मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई विशेषता ना हो। ऐसा कोई भी संसार में मनुष्य नहीं है, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता तो अवश्य है। जब बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण जरूर होगा। भगवान को पहचाना, ये गुण क्या कम है? सबसे बड़ा गुण है, बाबा के बन गए। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा की देन है, परमात्मा की सौगात है, हमारी अपनी नहीं है, भगवान की देन है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। रॉयल अभिमान है भगवान की देन और हम उसको समझ रहे, मैं, मुझ में ये क्वालिटी है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, ये रॉयल अभिमान है। तो समर्पण तो हुए ही, लेकिन और आगे क्या देखना है? टीचर सभी अपने को क्या कहती हैं? समर्पण है ना, टीचर सभी समर्पण हैं। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं? सबसे बाबा नंबरवार पूछता है, हाँ या ना? पांडव समर्पण हैं? बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है। क्या चेक करना है, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है?
तो एक है समर्पण और उसके आगे है सर्व समर्पण। एक है समर्पण होना, एक है सर्वस्व समर्पण करना, सर्व समर्पण करना। सर्व में विशेष अंडरलाइन अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मैं मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा तो खत्म हो गया, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा आता है। पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाने के लिए सर्व समर्पण की जरूरत है। जो सर्व समर्पण होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वायुमंडल ऐसा चल रहा है जो बच्चों ने व्यर्थ तो खत्म कर दिया, बुरा तो खत्म कर दिया, लेकिन व्यर्थ का प्रभाव है। इसीलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम है। बुरा नहीं, किसी के लिए गंदा नहीं सोच रहे, लेकिन व्यर्थ नेगेटिव उसका असर है। तो उससे क्या होता है, निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है, महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रोंग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता और दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, और स्वयं नहीं बदला लेकिन, और संस्कार पुराने 63 जन्म के होने के कारण नेचुरल हो गए। विकारी संस्कार 2 युग के 63 जन्म के, वो तो नेचुरल हो गए। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, ऐसी मेरी आदत है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। बाबा के बनते हैं, बाबा की शक्ति मिलती है, तो कुछ संस्कार तो मिट जाते हैं, लेकिन कुछ संस्कार मिटते नहीं हैं, वो उस समय प्रभाव में आके दब जाते हैं, और जब वो अपने समय अपने अनुसार अपनी उस ताकत पे आते तो वो फिर उभर आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं, कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं होगी। सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसमें वैरायटी तो चाहिए, वैरायटी नहीं होगी तो इसमें शोभा नहीं। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेगा। बाबा कितना पक्का करा रहा है, कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति भी शुभ भाव रखो, ये जरूर बदलेगा, ये अवश्य बदलेगा। ऐसे नहीं, ये तो बदलना ही नहीं है। आ जाता है ना किसी के संस्कारों को देख के ऐसे, बाबा कहते हैं उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, ये बदलना ही नहीं है। ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके सतोगुणी बनाना ही है, ये हमने चैलेंज किया है। हम उसको सतो प्रधान बनाएंगे ही, बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं है, बनाना ही है। तो प्रकृति को बना सकते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं। ही शब्द को अंडरलाइन किया, परिवर्तन करना ही है, सतो प्रधान बनाना ही है, सतोगुणी बनाना ही है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले। क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, ये ही सेवा। मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन में यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, क्योंकि बाबा से होमवर्क पूछते हैं बच्चे, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं
औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। हमारा वायुमंडल, हमारा वाइब्रेशन, हमारा संग, हमारा दिल का सहयोग, दिल की दुआएं औरों को परिवर्तन करने में सहयोग दे, ये बाबा चाहता है। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। यह है एक सेवा और दूसरी है लोक सेवा। ये बाबा ने स्व सेवा के लिए बताई, एक इस तरह की सेवा, दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा कि चारों ओर, देश में, विदेश में, गांव में, सभी ब्राह्मण बच्चों ने अभी तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। जो सेवा की है बाबा उसकी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। गांव में, शहर में, देश में, विदेश में जो भी सेवा की है बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्टर द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है। प्रोजेक्टर से दिखाई देता है ना, तो समझना आसान हो जाता है। तो बाबा कहते वो सेवा अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का, एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, कर्म योगी। सहयोग अलग चीज है, सहज योगी बनना अलग चीज है। तो एक पांव तो बढ़ा लिया सहयोग का, अब दूसरा पांव उठना चाहिए, वो सहज योगी बन जाए, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं, जो सेवा की है उससे कुछ कुछ बन गए हैं। ये भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं, जो भी निकली हैं और वापस सहज योगी बन गई हैं सहयोगी से। बाबा कहते वो आत्माएं अब स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइक हो वो माइट है, आप माइट हो वो माइक है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया है। बाबा तो शक्ति दे रहा है ऊपर से, हम बच्चों को सबके सामने प्रत्यक्ष किया है सबको सुनाने के लिए। ऐसे बाबा कहते आप माइट बन जाओ और उनको माइक बना दो, माइक तैयार करो। बहुत अच्छे अच्छे हैं उम्मीदवार, फास्ट जाने वाले, ऐसे बाबा देख रहा है बच्चों को, बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं, इच्छा है उन लोगों की कि क्या करें, कैसे करें। उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाए। बाबा ने हम बच्चों को कार्य दिया, आपको शक्ति स्वरूप बनकर उनको ऐसी विधि बतानी है जो लौकिक और अलौकिक दोनों सेवा का बैलेंस रखते हुए वो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाए। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि, जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। उनको महसूस हो ये बैलेंस वाली जीवन बहुत अच्छी है और बहुत सहज है। ठीक है, क्या करना है सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ, है ना। ऐसे बाबा कहते विशेष आत्माओं को लेके आओ चुनकर, और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। बाबा तो देख रहा है ऊपर से, बच्चों को तैयार करना है। सुना पांडव, सुना, बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं, खाली जंप नहीं, वो तो उड़ रहे हैं।
तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? या दोनों साथ में लाएंगे? एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ से भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं वो भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले गुलदस्ते की क्वालिटी बाबा ने बताई, जो लौकिक अलौकिक दोनों ऑक्यूपेशन का बैलेंस करके सेवा करेंगे। जैसे आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं हो, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। ये नहीं क्या समर्पित हैं सिर्फ बी के कहलाते हैं, वो नहीं, लेकिन जो लौकिक में भी कार्य करते हैं और अलौकिक भी जीवन बनाई है, उनका बाबा कहते हैं ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? जयंती दीदी से बाबा मिल रहे हैं, नाम सोच रही है क्या? ये निर्मला मोहिनी क्या सोच रहे हैं? दीदियों को बाबा ने याद किया। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह। ये देखो कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है, विदेश के भैया आए। ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है ना, उनसे बाबा ने मिला। बहुत अच्छे अच्छे नाम, क्या नाम देते हैं? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। वहां विशेष आत्माओं के जो संगठन है उसको एनसीओ नाम देते हैं, तो बाबा कहते हैं उसके लिए कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्योंकि धरनी तैयार है, बीज पड़ा हुआ है, सिर्फ पानी पालना का देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई हैं, टीचर्स को भी मुबारक। आपने ही तो सेवा की है, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? तो गुजरात में बहुत बड़ा उस समय भूकंप आया। हलचल गुजरात से शुरू हुई, ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं है, धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती। जहां धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वो उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा है, दिल हिली कि धरनी हिली? बाबा हिम्मत कितनी देता है, साहस कितना देता है, उमंग कितना देता है। देखिए क्या हुआ, दिल में थोड़ा ऐसे ऐसे हुआ? नहीं हुआ ना, बहादुर हैं। बाप दादा ने देखा बच्चों ने अपनी हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड बनाया। बाबा की छत्र छाया को साथ रखा, अपनी हिम्मत रखी, रिकॉर्ड अच्छा रखा, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज्यादा, नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह पर। सब जगह पे एक जैसे बच्चे तो नहीं होते, नंबरवार ही होते हैं। सब एक नंबर फर्स्ट क्लास आने वाले तो नहीं होते, तो नंबर तो होते ही हैं, लेकिन पास है, मुबारक हो। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? तो एक बहन आई थी भुज की और एक भचाऊ की आई थी। उस समय भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तूफान आया था, तो वहां से एक बहन आई थी भुज की और एक बहन आई थी भुचाऊ की। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वाले के साथ थे। अच्छा, पेपर पास किया, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है। किसी ने कहा रोज होता है, होने दो, देखो परिवर्तन तो होना है। तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी, प्रकृति का तो काम है, उसके काम में तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो तो करेगी। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेगी ना, परिवर्तन तो करेगी ना। प्रकृति बदलती जरूर है, तो मनुष्यों ने जब उसको इतना तमोगुणी बना दिया तो प्रकृति तो अपना काम करेगी। लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है, खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। खेल है, खेल समझ करके खेल की रीति से देखो, अवस्था को नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की
स्व स्थिति पर स्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा उनके ऊपर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मन से सब परेशान होते हैं, तन से तो होते ही हैं, मन से सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसको बाबा कहते हैं उनकी तन की परेशानियों को छुड़ाने के लिए तो गवर्नमेंट के सब कार्य होते हैं, लेकिन मन की परेशानी छुड़ाने के लिए वो तो कोई नहीं होता है। तो बाबा कहते ये काम आप बच्चों को करना है, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से मिटा सकते हो, हम बच्चे मिटा सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार सबका है, इसलिए सब तरफ से मदद आई थी ना उस समय पे। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं, अगर वो डरेंगे तो बुझाएंगे कैसे, वो बुझाते हैं। तो आप सब भी मन की परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में है, कहाँ भी आए। अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए, कहाँ भी आए। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता, प्रकृति के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। गुजरात में आओ, आबू में आओ, बॉम्बे में आओ, वहां नहीं आओ, तो कोई नहीं कह सकता कि गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं कह सकते ना, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्व स्थिति को अचल अडोल, अपनी बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है और आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। इतनी बुद्धि प्योर होगी, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल स्पष्ट बुद्धि को पता चले, निर्णय तुरंत होगा और स्पष्ट होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकलें, अंदर बैठें, दरवाजे पर बैठें कि छत पर बैठें। उस समय तुरंत बुद्धि इतनी प्योर क्लीन होगी, उस समय परिस्थिति जैसी होगी, जो राइट चीज होगी वही बुद्धि को टच होगी और उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। अपने पांव पर नहीं चलेंगे जहां सेफ्टी होगी, आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम घर आपका है, डरना नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर ज्यादा लगे डर तो बाबा का घर आपका है, यहाँ आ जाओ, पर डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना है। खेल है, परिवर्तन होना है, विनाश नहीं कहेंगे इसको, परिवर्तन। सबसे वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। ये सब जो खेल बीच बीच में चलते हैं, इससे हमारे मन में दूसरे के प्रति जो मोह है, लगाव है, वो खत्म हो जाता है। समान में, व्यक्ति में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। समझा? कितनी बड़ी बाबा ने सेवा बताई, कितना सरलता से बताई, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि दुनिया में तो परिस्थितियां बढ़नी ही हैं। प्रकृति को अपना काम करना है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारी स्थिति, स्वस्थिति ऐसी मजबूत हो, परिस्थिति असर ना डाले। बाबा की छत्र छाया में रहो और सबको सकाश दो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? बाबा ने ड्रिल कराई, स्टॉप तो बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र, बिंदु बिंदु में समा जाओ। ये बाबा ने ड्रिल कराई इस समय। अच्छा, चारों ओर के सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले
अचल आत्माओं को चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा, लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज की शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज का वरदान। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। इसका विस्तार है, बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। परमात्मा का स्नेह इतना समा जाए जो और कोई स्नेह उनको आकर्षित नहीं करेगा। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण, परमात्मा का स्नेह पूरा धारण अंदर नहीं किया है तो दिल में जगह बच गई, तो जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। आज का स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।